बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि देख पा रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने हिंद द्विवेदी यानी रॉबर्ट सर आपसे जुड़ चुके हैं और ये एक बेड़ा उठाया गया है आपको 4000 वो कैप्स को देने का, यानी 4000 वो कैप्स आपको दी जाएंगी। यहाँ पर रोज एक चैप्टर का डिस्कशन होगा। उस चैप्टर को आपको क्या करना है, उस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। अगर वो चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो कैप्स की समस्या खत्म हो जाएगी। पहली जो वोकैब्स है वो एराइज है। एराइज का मतलब क्या होता है? एराइज का मतलब होता है किसी चीज का होना। एराइज का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का होना। अब जैसे यहां पर दिया है डिफिकल्टीज एरोज, मतलब डिफिकल्टीज आई। यहां पर क्या है? डिफिकल्टीज आई मतलब डिफिकल्टी यानी समस्या हो गई विद हिज कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर के साथ, बिकॉज इट वॉज ओल्ड, क्योंकि वो क्या था? ओल्ड था। तो एराइज की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर क्या आ गई? एराइज की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर एरोज आ गई। जी हाँ, जुड़े रहिए आपके अपने अहीन द्विवेदी यानी रॉबर्ट सर के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एराइज हो गया, एराइज के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं। देखो दूसरा क्या गिवन है। जी हाँ, दूसरा गिवन है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब क्या हुआ? बेनिफैक्टर का मतलब हुआ एक वो बंदा, इज अ पर्सन। बेनिफैक्टर क्या होता है? एक बंदा होता है जो क्या करता है? मनी देता है टू हेल्प समवन, यानी किसी की मदद के लिए जिसको पैसा दी, जो पैसा देता है वो क्या कहलाता है? वो बेनिफैक्टर कहलाता है। ठीक है, यानी जो मदद के लिए पैसा देता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बेनिफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स बेनिफैक्टर मतलब स्टूडेंट की मदद करने वाला, गेव हिम मनी टू स्पेंड ऑन हिज स्टडीज, की बेटा जाओ और अपने क्या है? अपने स्टडीज में अच्छे से क्या करो? अच्छे से मदद करो, अच्छे से मतलब अच्छे से स्पेंड करो। ठीक है, यानी बेनिफैक्टर का मतलब हो गया वो बंदा जो किसके लिए पैसा देता है? जो पैसा देता है पढ़ाई के लिए, खर्च करने के लिए, वो बेनिफैक्टर कहलाता है। तो चलिए अब अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड आपका क्या गिवन है? अगला गिवन है आपका ब्लैक स्मिथ। अब देखो ब्लैक स्मिथ का भाई क्या मतलब होता है? फोटो में भी बना हुआ है। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लुहार। जो क्या करता है? वो एक बंदा होता है जो मेक्स थिंग्स आउट ऑफ मेटल, जो मेटल से क्या करता है? बेसिकली लोहे से ये चीजों को बनाता है, मेटल से चीजों को बनाता है। ठीक है, ब्लैक स्मिथ पाउंडेड द पीस ऑफ मेटल अंटिल इट वाज फ्लैट, मतलब तब तक पीटता रहा जब तक वो क्या नहीं हो गई? जब तक वो फ्लैट नहीं हो गई। तो ब्लैक स्मिथ कौन हो गया? लुहार, तो जानते ही होंगे आप। तो ये हो गया लुहार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लुहार हो गया। लोहा को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। ब्लैक मतलब काला, स्मिथ मतलब ब्लैक स्मिथ। ठीक है, ब्लैक स्मिथ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? लुहार हो गया। ठीक, तो चलो अब अगले पे चलते हैं, अगले वर्ड को देखते हैं। भाई अगला वर्ड क्या है? चैरिटेबल। ये तो भाई सबको पता है, कहते हैं ना चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब व्हेन समवन इज चैरिटेबल दे हेल्प पीपल हु आर नीड, मतलब जरूरत पर, जरूरत पर क्या है? जरूरत पर अगर जो मदद करे वो क्या है? वो चैरिटेबल है। जरूरत पर, एबल का मतलब योग चैरिटेबल। ठीक है, चैरिटेबल। ठीक है, यानी वो क्या है? वो कोई चीज हेल्प देने के लिए है। वो पैसा भी दे सकता है। बेनिफैक्टर का मतलब क्या है? कि जो मदद करता है, जो पैसे से मदद करता है। लेकिन चैरिटेबल इट्स नॉट नेसेसरी कि पैसे से मदद करे। ठीक है, वो कैसे भी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ये धन से भी हो सकता है और बॉडी स्ट्रक्चर से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। चिन्मेन। अब देखो यहाँ पर आ गई क्या आ गई? चिमनी आ गई। चिमनी तो सबको पता है, ये आपकी चिमनी आ गई। चिमनी क्या होता है भाई? चिमनी आपने देखा होगा घर पे जब खाना बनता है तो बाहर क्या है? बाहर धुआं निकलने के लिए जो होता है भाई चिमनी होता है। टाल पाइप होती है यूज्ड टू कैरी स्मोक आउट ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का धुआं निकालने के लिए जो पाइप होती है उसे चिमनी बोलते हैं। द कैट वॉज ऑन द रूफ, बिल्ली कहाँ थी? रूफ पर थी। ठीक है, सिटिंग नेक्स्ट टू द चिमनी, कहा? चिमनी के नेक्स्ट बैठी थी, बिल्कुल बगल में या बिल्कुल पास में रही होगी। तो अगले, जैसे ये चिमनी है तो यहाँ पे बिल्ली बैठी थी, तो यहाँ पर बिल्ली बैठी थी तो वो कह दिया गया नेक्स्ट टू चिमनी, चिमनी के तुरंत बाद। ठीक है, तो ये आपका हो गया चिमनी। ठीक है, और देखो हम आपको कितने वर्ड बताएंगे? यस, बिल्कुल जुड़े रहिए। 4000 वर्ड बताने का जिम्मा, लेकिन अब आज ही नहीं बताएंगे कि 4000 वर्ड आज ही बता देंगे। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे। तो चिमनी का मतलब क्या हो गया भाई? चिमनी का मतलब आपका एक पाइप हो गया जिससे धुआं निकलता है। फिर आपका आ गया कंपेंसेट। देखो यहाँ पर क्या है? कंपेंसेट। क्या है? कंपेंसेट, कंपेंसेट नहीं है, कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब क्या होता है? कंपेंसेट का मतलब आपको जो पैसे मिलते हैं, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने क्या किया, ये यहाँ पर गए और यहाँ पर गए, यहाँ पर कुछ पैसा आपने क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसका आपको क्या मिल गया? कंपनसेट मिल गया।
टू कंपनसेट इज टू पे समवन फॉर द टाइम दे स्पेंड डूइंग समथिंग। किसी काम को करने पे जब कोई क्या करता है, जब कोई अपना समय व्यतीत करता है तो उसका जो पैसा मिलता है वो कंपनसेट कहलाता है। कंपनसेशन इसी से बना हुआ है, ठीक है, हम तुमको कंपनसेशन दे देंगे। हर बॉस कंपनसेटेड हर फॉर द एक्स्ट्रा वर्क शी डिड लास्ट वीक। जो एक्स्ट्रा वर्क दिया था उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पे किया गया, कंपनसेट किया गया, ठीक है। अब एनकाउंटर का मतलब बहुत सारा है, सामना करना भाई। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? सामना करना, किसी चीज को क्या करना, फेस करना, ठीक है। इफ यू एनकाउंटर समथिंग, अगर आप क्या करते हो, कोई चीज इनकाउंटर है तो इसका मतलब आप उससे मिलते हो, आप उससे मिलते हो, ठीक है। आई एनकाउंटर्ड अ सी टर्टल, मैं किससे मिला, मैं किसको सामना किया, मेरे कौन आ गया, एक समुद्री कछुआ आ गया। वाइल आई वॉज स्विमिंग, जब मैं क्या कर रहा था, जब मैं नहा रहा था, ठीक है, स्विम तैर रहा था, नहा नहीं तैर रहा था, तो एक समुद्री क्या आ गया, समुद्री टर्टल आ गया, ठीक है। तो एनकाउंटर का मतलब सामना करना, फेस करना, किसी से मिलना। एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या, टू एक्सीड इज टू बी मोर देन समथिंग। एक्सीड का मतलब क्या है, चीजें बढ़ जाती, ठीक है, जो समझे थे, जो सोचे थे उससे और ज्यादा चीजें हो गई। सिंस आई एक्सीडेड माई लिमिट, मैंने बढ़ा लिया अपनी, आई डिसाइड टू गेट रिड ऑफ माई क्रेडिट कार्ड, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं इससे, ठीक है। तो एक्सीडेड माई लिमिट, चूंकि मैंने बढ़ा लिए, आई डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ माई क्रेडिट कार्ड, मैं इससे क्या पाना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या है, मोर देन समथिंग, किसी चीज से और भी ज्यादा, ठीक है। अब देखो अगला वर्ड क्या है भाई, अगला वर्ड आपका क्या गिवन है, अगला है फॉर्ज। क्या गिवन है भाई, फॉर्ज गिवन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, फॉर्ज की बात करें, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड दैट इज द फॉर्ज, FORG, देखो गिवन है आपका FORG गिवन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, बनाना, ठीक है, किसी चीज को क्या करना, बनाना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, और डिफिकल्टी के साथ। स्टैसी एंड हैथर फॉर्ज्ड देयर फ्रेंडशिप, उन्होंने क्या बनाया, अपनी फ्रेंडशिप बनाया, व्हेन दे वर टीनेजर, जब टीनेजर थे, मतलब जब वो क्या थे, जब वो अपने टीन वाले एजो में थे, तो वहां पर जैसे 19, 17, 13, ठीक है, तो उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को बनाया था। तो फौज का मतलब क्या हो गया, बनाना। और हम्बल, हम्बल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा विनीत, मॉडेस्ट टाइप का, ठीक है, बहुत ही विनीत। पीपल हु आर हम्बल, जो लोग क्या होते हैं, हम्बल होते हैं, डू नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करते दैट दे आर बेटर देन अदर पीपल। जो हम्बल होते हैं, डोंट बिलीव दैट दे आर बेटर देन अदर पीपल, उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि वो क्या है, वो दूसरे से ज्यादा अच्छे। इवन दो बॉब इज द स्मार्टेस्ट बॉय, जो बॉब है ना वो बहुत स्मार्टेस्ट बॉय है अपनी क्लास का, और वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा हम्बल है, ठीक है। अब इनके एक्सरसाइज हम बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ, तभी मजा आएगा, नहीं तो वो कैप्स करने का कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है, ठीक है। अगर आपको बने रहना है तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वो होंगी। अब देखो आयरन, यहां पर क्या गिवन है, आयरन गिवन है। तो आयरन का मतलब बताना नहीं है, मेटल होता है, ब्लैक स्मिथ इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, हॉर्स हैड शू मेड ऑफ आयरन, मतलब घोड़े के पास जूते थे और वो किसके बने हुए थे, आयरन के बने हुए थे, एक मेटल हो गया। और लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी, ये भी बताने की कोई जरूरत नहीं, बचपन से आप क्या करे हो, ये पढ़े हो, सीढ़ी। मॉडेस्ट आपका क्या हो गया, मॉडेस्ट का मतलब हो गया हम्बल, अभी बताया था। इफ पीपल आर मॉडेस्ट, देखो क्या गिवन, इफ पीपल आर मॉडेस्ट दे डू नॉट थिंक दैट दे आर टू इंपॉर्टेंट, वो उनको लगता है कि वो बहुत, उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेरेक इज वेरी मॉडेस्ट फॉर समवन हु इज सो रिच, ठीक है, बहुत विनीत है उनके लिए जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है। अकुपाई, अब देखो एक वर्ड आ गया अकुपाई। अकुपाई का भाई क्या मतलब होता है, अकुपाई का मतलब होता है कि किसी चीज को क्या करना, घेर लेना, है ना। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, घेर लेना, ये आपका ऑक्युपाई होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, ऑक्युपाई, क्या गिवन है भाई, ऑक्युपाई अ प्लेस इज टू लिव, वर्क और टू बी देयर, मतलब वहीं पर क्या है, रहो, घेर लियो आप पूरी। केविन एंड एलाइस एक्युपाइड द चेयर, उन्होंने चेयर को कर लिया, ग्रहण कर लिया। और लॉन्ग डिस्कशन, और उन्होंने क्या किया, लॉन्ग डिस्कशन किया। पैनी, पैनी आपको पता है ये भाई पैसा होता है, पैनी का मतलब क्या है, सिक्का, पैसा, ये सब होता है, ठीक है। प्रीच, अब देखो प्रीच का मतलब क्या होता है, उपदेश देना। प्रीचिंग, अगर क्या कर रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो तो उपदेश कर रहे हो। इज टू टॉक अबाउट प्रमोट रिलीजियस आइडिया, मतलब जब आप रिलीजन को प्रमोट करते हो तो आपका वो क्या होता है, प्रीच होता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने प्रीच दिया। प्रॉस्पर, अब देखो प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा पैसा है, प्रॉस्परस इसी से बना है, बहुत पैसा है।
मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है तो प्रॉस्परस है। फ्रैंक्स न्यू बिजनेस फाइनली प्रॉस्पर्ड आफ्टर मेनी इयर्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत जब उसने किया तब उसे बहुत ज्यादा पैसा मिला, तब वो प्रॉस्पर हुआ, ठीक है। अब देखो ये वर्ब के तरीके काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो ये भी लिखा है, ये यहाँ पे नाउन है, एन मतलब, एन का मतलब नाउन है ना, वी का मतलब वर्ब, मॉडेस्ट आपका क्या एडजेक्टिव, ये भी दिया। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहने की जरूरत है, और लास्ट तक बने रहेंगे तभी मजा आएगा, नहीं भाई मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आपका क्या आ गया, अब आपका आ गया प्रोविंस। पहले एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, पहले आपको देखो प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, क्या हो गया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो गया, स्मॉल एरिया दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ कंट्री, जो क्या है, जो कंट्री के द्वारा क्या होता है, कंट्री के द्वारा कंट्रोल होता है, छोटा एरिया क्षेत्र कहलाता है। कनाडा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल, छोटे छोटे प्रांत में इसको बांट दिया गया। सेटिस्फैक्शन बताना ही नहीं, सेटिस्फैक्शन क्या होता है भाई, सेटिस्फैक्शन होता है जब आप कोई काम करते हो और उसमें आप संतुष्ट हो जाते हो। फीलिंग, व्हेन यू गेट, व्हेन यू डू रिसीव समथिंग गुड, जब आपको अच्छा लगता है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। ब्रैड वाज फिल्ड विद सेटिस्फैक्शन व्हेन ही सा व्हाट वाज फॉर डिनर, मतलब वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया जब उसने देखा कि भाई व्हाट वाज फॉर डिनर, क्या था डिनर में। और सस्टेन का मतलब क्या है, लगातार बने रहना, ठीक है, लगातार बने रहना सस्टेन होता है। व्हेन पा इज अ क्लीन वे टू सस्टेन अ सिटी विद एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर क्या, सस्टेन का मतलब बिल्कुल बने रहना, कीप गोइंग, लगातार चलते रहना, ठीक है, ये सस्टेन मतलब क्या हो गया, बने रहना। इज अ क्लीन वे, ये बिल्कुल क्या है, साफ सुथरा तरीका है, टू सस्टेन अ सिटी विद एनर्जी, एनर्जी के साथ बने रहने का व्हेन पार क्या है, एक अच्छा तरीका है। अब चलिए हम किस पे चलते हैं भैया, फटाफट चलते हैं आज की एक्सरसाइज पे। देखो हमने बताया वो कैप्स तभी आपको समझ में आएगी जब आप क्या करोगे, जब आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। देखो अब एक्सरसाइज 1, अब पहला क्या कह रहा है, टू मेक और प्रोड्यूस विद डिफिकल्टी। अब डिफिकल्टी से जो चीज बनती है वो क्या होती है, वो फॉर्ज होती है। अब देखो अगर आपको पता है तो फटाक से आंसर दे दोगे। अ पर्सन हु वर्क्स विद मेटल, मेटल के साथ कौन काम करता है, ब्लैक स्मिथ काम करता है, तुरंत आंसर। टू कीप समथिंग गोइंग, अब समथिंग गोइंग है तो ये सस्टेन हो जाएगा भाई। स्मॉल एरिया इज अ पार्ट ऑफ कंट्री, फटाफट क्या हो जाएगा, प्रोविंस हो जाएगा। थिंकिंग वन सेल्फ नॉट टू बी इंपॉर्टेंट, तो मॉडेस्ट हो जाएगा, ठीक है। थिंकिंग वन सेल्फ नॉट टू बी टू इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन सेल्फ टू बी टू इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर देखो दो चीजें हैं, एक मॉडेस्ट था और एक हम्बल था, तो चलो इन दोनों चीजों को क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक आपका क्या था, एक आपका हम्बल था और एक आपका मॉडेस्ट था, दोनों चीजों को देख लो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर मॉडेस्ट है, दे आर टू नॉट, वो क्या सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो यहाँ पर दिया है। और जो हम्बल था, देखो हम्बल, चलो भाई हम्बल के पास भी चलते हैं ना, दोनों चीजों को देखते रहो। हम्बल क्या है, बेटर देन, दे आर बेटर देन अदर पीपल, डोंट बिलीव, वो बिलीव नहीं करते कि दूसरों से अच्छे, तो कभी गलत मत कर देना, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोलो, वो आपका मॉडेस्ट आएगा, ठीक है। यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका क्या आएगा, मॉडेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका मॉडेस्ट चला जाएगा, ठीक। तो पहला क्या हो गया भाई, पहला हो गया आपका FORG, दूसरा क्या हो गया, ब्लैक स्मिथ, तीसरा क्या हो गया, सस्टेन हो गया, चौथा क्या हो गया, स्मॉल एरिया दैट पार्ट ऑफ कंट्री, आपका क्या हो गया, प्रोविंस हो गया, और नॉट टू इंपॉर्टेंट आपका क्या हो गया, मॉडेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने पांचों आंसर दे लिए। अब दूसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। हमने कहा था एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब पार्ट बी आ गया, अब देखो आपका क्या आ गया, दैट हैज बीन पार्ट बी। अब पार्ट बी देखते हैं, बेनेफैक्टर गिवन है, तो बेनेफैक्टर का मतलब क्या होता है, गिवर होता है ना, क्या हो गया, गिवर हो गया। कंपनसेट, कंपनसेट क्या होता है, जो पैसा दिया जाता है जब हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, टू पे समवन इन रिटर्न। ऑक्युपाई, अब देखो ऑक्युपाई मतलब किसी चीज को आपने घेर लिया, है ना, टू बी इन अ प्लेस, ठीक है। आयरन, आयरन क्या हो गया, दैट हैज बीन मेटल हो गया, टाइप ऑफ मेटल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब देखो एक्सीड आ गया, तो एक्सीड तो क्या है भाई, वो आपका बढ़ गया कोई चीज, वही वाला तो था, हाँ। टू कीप समथिंग, अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है टू कीप समथिंग गोइंग, टू नॉट अबाउट योर सेल्फ टू मच, टू गो पास्ट इन सर्टेन लिमिट, टू बी इन काइंड ऑफ अदर।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा समथिंग गोइंग, नहीं ये तो नहीं है। टू बी काइंड टू अदर ये भी नहीं है। नॉट टॉक अबाउट, तो यहाँ पे टू गो पास्ट अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है अगला, ये ऑप्शन से भी कर सकते हो, हाँ ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, चलो अगला, अगले पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई अगला क्या है एक्सरसाइज में। ये वही वही जो ऊपर पढ़ाया है ना, वही के एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज 2 आ गई, अभी एक का ही है, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ मनी, मनी का पैन ही होता है भैया, ए लगा दो फटाफट। बी, इफ यू मीट अ बॉय ऑन ए स्ट्रीट, अगर आप स्ट्रीट पे किसी बच्चे से मिलते हो तो यू हिम, एक्सीड हिम, एनकाउंटर हिम, ऑक्यूपाई हिम, सस्टेन हिम। ठीक है, इफ यू मीट अ बॉय, यू एनकाउंटर हिम कर दो, सीधे सीधे सामना करते हो उससे, तो यहाँ पे सी लगा दो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड फीलिंग, तो गुड फीलिंग आपकी क्या है, गुड फीलिंग आपकी क्या हो जाएगी, चैरिटेबल सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, गुड फीलिंग सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज अ गुड फीलिंग। विच वन इज अ पार्ट ऑफ अ हाउस, तो हाउस का पार्ट है भाई चिमनी, हाउस का पार्ट कौन हो गया, हाउस का पार्ट हो गया आपका चिमनी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मजा तभी आएगा दोस्त जब आप पूरा वो कैप्स का सेशन देखोगे। ठीक है, आज हमने पहला सेशन लगाया है, अब आपको दूसरा सेशन भी मिलेगा, लेकिन तभी जब ज्यादा लोग देखेंगे भाई तभी मजा आएगा। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करिएगा कि हाउ वाज द सेशन और इसमें क्या ऐड करें। ठीक है, विच वर्ड रिलेट्स, ये बुक भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, रिलीजन, ये रिलीजन है, तो रिलीजन से प्रीच होता है, बताया था। विच वर्ड रिलेट्स वर्ड रिलीजन, रिलीजन से क्या होगा, प्रीच। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू हैपन, मीन्स टू हैपन, मीन्स टू हैपन एराइज का होता है, एराइज पहला वर्ड दिया था। फॉलोइंग रीच हाई प्लेसेस, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डू पीपल यूज टू रीच, लैडर है भाई, लैडर से लोग ऊपर जाते हैं ना। इफ यू स्मार्ट विद योर मनी देन व्हाट विल यू हैपन टू यू, इफ यू आर स्मार्ट विद योर मनी, अगर आप क्या है, देन व्हाट विल हैपन टू यू, यू विल पकाई जेल सेल, नहीं अगर पैसा है तो जेल में थोड़ी जाओगे। फ्रॉड रिलेशन बनाओगे, हम्बल हो जाओगे, नहीं यू विल प्रॉस्परस, पैसा ज्यादा है तो प्रॉस्परस हो जाओगे, प्रॉस्परस हो जाओगे। ठीक है, इफ समवन गिव्स मनी टू अदर, अगर कोई दूसरे को पैसा देता है तो वो क्या है भाई, चैरिटेबल है, पैसा दे रहा है तो क्या है, चैरिटेबल है, बेनिफैक्टर, गिवन नहीं है क्योंकि। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब समवन हु थिंक्स दैट दे आर नो बेटर देन अदर, बेटर देन अदर नहीं है अगर, तो वो बंदा कैसा है, हम्बल है। और अगर टू इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो बंदा कैसा है, मॉडेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले पर चलते फटाफट, अगले वर्ड पे चलते और देखते भाई अगला क्या है। अब ये क्या है, पूरी की पूरी कहानी है, द रियल एसटी निक, ये क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी कहानी है। अब देखो क्या दिया, एट क्रिसमस चिल्ड्रन वेट फॉर सेंट निकोलस टू ब्रिंग गिफ्ट डाउन द चिमनी, मतलब क्रिसमस के दिन जो बच्चे हैं वेट मतलब इंतजार करते, वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन है निकोलस का, कि वो चिमनी के नीचे आएंगे और क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे। बट इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, लेकिन ये केवल स्टोरी नहीं है। सेंट निकोलस वॉज अ रियल पर्सन, निकोलस एक सही आदमी थे, एक वास्तव में पर्सन थे। अ लॉन्ग टाइम एगो, मतलब बहुत लंबे समय की बात है। अ मैन नेम्ड मार्कस ऑक्युपाइड अ हाउस, मतलब एक आदमी का नाम मार्कस था, उसने ऑक्युपाइड किया एक घर विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। ही वॉज नॉट मॉडेस्ट, वो बहुत ज्यादा विनीत नहीं था। ही ऑलवेज टोल्ड एवरीबडी ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द प्रोविंस, इस प्रांत का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आया स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो वो कैसा आदमी है, वो बहुत ज्यादा मजबूत आदमी। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करा, बट ही कुड बियरली सस्टेन हिज फैमिली, लेकिन वो अपने फैमिली को लेकर नहीं चल सका। ही वॉन्टेड टू सेव मनी एंड प्रॉस्पर, वो पैसे को इकट्ठा करना चाहता था और अमीर बनना चाहता था, समृद्ध वाला बनना चाहता था। स्टिल ही कुड नेवर अर्न अ पेनी, लेकिन वो एक भी पैसा नहीं अर्न कर पाया। मोर देन ही नीडेड, जितनी उसको जरूरत थी उतना भी नहीं कर पाया। वन डे मार्कस मेड एन एग्रीमेंट विद अ ब्लैक स्मिथ, एक दिन मार्कस ने क्या किया, एग्रीमेंट किया, किसके साथ, लोहार के साथ, ब्लैक स्मिथ के साथ। द ब्लैक स्मिथ, देखो यहां पर ए ब्लैक स्मिथ आया, लेकिन जब भी दोबारा यूज होगा तो द ब्लैक स्मिथ आया। यही सब ग्रामर की छोटी छोटी बातें दोस्त देखना होता है, और ये तभी हो पाएगा जब आप अहीन द्विवेदी यानी रॉबर्ट सर के साथ जुड़ोगे। ठीक है, बाकी चैनल तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें सिखाने वाला केवल एक ही एक
कौन? अहिन द्विवेदी, रॉबर्ट सर, ठीक है। तो चलो अब ब्लैक स्मिथ यहां पर देखो पहली बार यूज हुआ तो ए, और दोबारा यूज हो रहा है तो द। हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ब्लैक स्मिथ के पास बहुत काम होता था टू डू करने के लिए, टू डू का मतलब इन्फिनेटिव, बट ही कुडंट डू इट ऑल बाय हिमसेल्फ, लेकिन वो कभी अपने आप से नहीं करता था। अब हिमसेल्फ आ गया मेरे दोस्त, ग्रामर में हिमसेल्फ को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। छोटी छोटी बातें केवल द्विवेदी सर के साथ। मार्कस वांटेड टू हेल्प, ये चाहता है, अब मार्कस चाहा हेल्प करना, हिम फॉज आयरन, ठीक है, वो क्या चाहता था? टू हेल्प हिम फॉज आयरन। द ब्लैक स्मिथ एग्रीड टू कंपनसेट हिम विद लॉट ऑफ मनी, और वो भी ब्लैक स्मिथ एग्रीड हो गया कि भाई हम तुमको इसके बदले क्या करेंगे? पैसा देंगे, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? इट द सेम टाउन, इन द सेम टाउन, उसी सेम टाउन। अब देखो, इन आपका लगता है किसके लिए? इन लगता है छोटी जगहों के लिए, एट लगता है बड़ी जगहों के लिए, लेकिन उसी टाउन में की बात है यहां पर, तो इन लगा है। देयर वाज अ मैन नेम्ड निकोलस, उसी में कौन रहता था? एक निकोलस रहता था। एट एन अर्ली एज, पहले निकोलस स्टार्टेड टीचिंग, उसने उपदेश देना शुरू कर दिया। अब देखो, स्टार्ट के बाद मेरे दोस्त हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? देखो आईएनजी आई कि नहीं आई? देखो, बट ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट ही शुड बी हम्बल, लेकिन उनको ये लगता था कि वो क्या है? बहुत ज्यादा हम्बल है, एंड चैरिटेबल, और दान देने वाले हैं। ही लर्नड दैट हेल्पिंग पीपल गेव हिम इवन मोर सेटिस्फैक्शन देन प्रीचिंग, कि लोगों को यार चीजें दो तो ज्यादा मजा आता है इन कंपैरिजन टू उपदेश देने की। वन डे निकोलस इनकाउंटर्ड मार्कस, एक दिन ये मिले किससे? मार्कस से। मार्कस टोल्ड निकोलस अबाउट हिज एग्रीमेंट विद ब्लैक स्मिथ, उसने बताया कि भैया हम तो एग्रीमेंट किए हैं, किसके साथ? ब्लैक स्मिथ के साथ। आई वर्कड हार्ड फॉर हिम, मैंने उसके लिए क्या किया? बहुत मेहनत किया। मार्कस सेड बट अ प्रॉब्लम अरोज, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। कहीं बोलो क्या? कौन सी समस्या आ गई? निकोलस ने कहा, इवन दो आई वर्कड फॉर हिम ही डिड नॉट पे, मैंने तो काम किया लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। आई वर्कड फॉर हिम बट ही डिड नॉट पे मी, ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। निकोलस वांटेड टू हेल्प मार्कस, अब निकोलस मार्कस क्या मदद करना चाहा। दैट नाइट, उसी दिन ही वेंट टू बैक टू द मार्कस हाउस, मार्कस के घर गए। अब देखो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो मार्कस के घर गए। ही ब्रॉट अ बैग ऑफ गोल्ड, और क्या लाए? एक बैग गोल्ड का भाई लाए बैग। इट एक्सीडेड द अमाउंट द मार्कस नीडेड, जितना उनको जरूरत था उससे ज्यादा ये पैसा था। निकोलस क्लाइम्ड अप अ लैडर, निकोलस कहां चढ़ गए? लैडर पे चढ़ गए, और ड्रॉप द बैग गोल्ड डाउन द चिमनी, और चिमनी से गिरा दिया। मार्कस थैंक्ड हिज बेनिफैक्टर, और जो मार्कस है उन्होंने क्या किया? बेनिफैक्टर मतलब पैसा देने वाले को धन्यवाद दिया। थैंक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म के तरीके यूज हो रही है। अब देखो यहां पर क्या है? सून, अब देखो यहां पर क्या गिवन है? सून, यहां पर क्या गिवन है? सून, सून पीपल फाउंड आउट अबाउट निकोलस गिफ्ट, और लोगों को धीरे धीरे पता चल गया निकोलस के गिफ्ट के बारे में। ही बिकेम वेल नोन एंड लव्ड इवन टुडे, आज भी उनको लोग प्यार करते हैं। पीपल स्टिल गिव सेक्रेट गिफ्ट टू चिल्ड्रन, अभी भी लोग क्या है? चुप, आपने देखा होगा सॉक्स के अंदर गिफ्ट मिल जाते हैं। एंड वी से दे आर फ्रॉम सेंट निकोलस, और ऐसा कहते हैं कि वो कहां से आया? सेंट निकोलस से आया। तो ये कहानी थी जहां पर सारी वो कैप्स को यूज किया गया। एक बार आप भी देखिएगा सारी वो कैप्स को कैसे यूज किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आ जाएगा। अब जो ये क्वेश्चंस हैं, मार्कस ऑक्युपाइड अ होम विद निकोलस, ट्रू और फॉल्स यहां पर आपको बताना है। ये आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, यहाँ पे ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। दैट विल बी टोल्ड बाय यू, ये आपके द्वारा बताया जाएगा कमेंट सेक्शन पे। ये जब आप कर लेंगे, कमेंट सेक्शन को आप देख लेंगे, तो हम आपसे क्या करेंगे? हम आपसे, और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जॉब मार्कस डिड, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है। जब आपके ये ए और बी के हो जाएंगे, देखिए ये आपके 6 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, जहां पे ट्रू फॉल्स बताना है, पार्ट ए हो गया। और ये आपके 4 क्वेश्चन है जहां पर आपको क्या करना है? जहां पर आपको आंसर देना है। देन हम डिस्कस करेंगे आपसे वर्ड लिस्ट 2 सेकेंड नंबर, और इस तरह आपको कितने देंगे? 4000 वर्ड हम आपको देंगे। बने रहिए हिंदी विद रॉबर्ट सर के साथ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्यार आपका ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और बिल्कुल आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे। बिल्कुल, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।